नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय पात्रता प्रमाण पत्र समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की और इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। तो इस मौके पर जो है सीएम सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधन देते हुए यहां पर राज्य स्तरीय पात्रता प्रमाण पत्र समारोह में यहां प्रमाण पत्र वितरित किए और साथ ही सभा को संबोधित करते हुए जानकारी भी साझा की और साथ ही आगामी 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर तिरंगा यात्रा के बारे में भी अपील की। हमारे हरियाणा हमारे मंत्रीगण भी और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी आज प्रजापति को भूमि के पात्रता प्रमाण पत्र ये देने वाले हैं। मैं यह प्रमाण पत्र पाने वाले सभी प्रजापति समाज के भाई बहनों को दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए आज एक खास तौर से गर्व का दिन है कि आज प्रजापति समाज ने ये जो सम्मान की पगड़ी ये मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रजापति समाज को ये विश्वास दिलाता हूं कि सम्मान को ये सरकार कम नहीं होने देगी, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज मुझे खुशी है, हरियाणा प्रदेश के लगभग 1700 गांव में प्रजापति समाज के लिए मिट्टी खुदाई का सामूहिक अधिकार देने का आज ये प्रमाण पत्र यहां दिए गए हैं। इससे लगभग हरियाणा प्रदेश के 1 लाख परिवारों को वो लाभ मिलेगा। यह प्रमाण पत्र आपको गांव की श्यामलात भूमि जो नियमावली 1964 के तहत ये दिया गया है, इस तरह यह प्रमाण पत्र आपको न केवल भूमि के उपयोग का अधिकार देता है, बल्कि आपके काम को भी ये किसी रुकावट के चलने के लिए कानूनी ताकत भी देता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि सदियों से आपने मिट्टी को आकार दिया है, मिट्टी में जान भरी है। आपके हाथों की कारीगरी से बने हर एक बर्तन, हर एक दिए में हमारी संस्कृति और हमारी आस्था, हमारे जीवन का ये प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन बीते कई दशकों में इस हुनर को वह सम्मान नहीं मिला, वह अवसर भी नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं। आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को इस हुनर के साथ जोड़ने के लिए जो साधन चाहिए थे वे नहीं मिल पाए, मिल रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हर गांव में प्रजापति समाज को मट्टी लेने के लिए काफी जमीन होती थी। ये पुराने जमाने में ये अलग से ये प्राजवा ये की जी जमीन ये अलग से चिन्हित होती थी, परंतु जिसकी चर्चा हमारे मंत्री जी ने भी की है कि अगर प्रजापति समाज को मट्टी लेनी पड़ती थी, दूर दूर से वो मट्टी लेकर के आता था। यह जमीन श्यामलात पंचायती अथवा ये बचत की जमीन होती थी, इस बात को हम सब जानते हैं। लेकिन गांव की आबादी बढ़ने के साथ साथ यह जमीन कम होती चली गई। हमारे से पहले की सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो आपके काम करने की जगह पर ही कब्जे कर लिए थे। और मित्रों, यही नहीं, उस समय सरकार में
शामिल लोगों ने प्रजापत समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र भी ये कांग्रेस पार्टी ने रचा और आपका रोजगार छीनने का काम उन्होंने किया था। गांव में जो 100-100 गज के वर्ग के प्लाट देने का तमाशा भी ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। वे प्लाट और समय जमीन पर भी काटे गए थे, हम सब जानते हैं। जहां अपनी रोजी रोटी, जहां आपकी रोजी रोटी चले, तो इसका परिणाम यह हुआ कि आपका जो रोजगार था वो ठप हो गया था। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकुला में शहरी स्थानीय निकायों में अलग अलग परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। बैठक में लगभग 342 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इस दौरान विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 11 करोड़ 90 लाख रुपए की बचत की गई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत संत कबीर कुटीर में तिरंगा लगाया, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान शान का प्रतीक है। और साथ ही उन्होंने इस अभियान में आम जनता से अपील करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हर घर तिरंगे के साथ जुड़कर राष्ट्रीय एकता के इस पर्व में सम्मिलित हों। खबर बाढ़ड़ा से है। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बाढ़ड़ा अनाज मंडी में आज एक फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम योगेश सैनी ने की। रिहर्सल के दौरान झंडारोहण, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की गई। एसडीएम सैनी ने आयोजन से जुड़े सभी विभागों को अंतिम तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम बाढ़ड़ा अनाज मंडी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भव्य झंडारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियां और पुलिस का परेड प्रदर्शन शामिल होगा। एसडीएम योगेश सैनी की ओर से नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होकर देशभक्ति का उत्सव मनाएं। भवानीखेड़ा में स्वर्गीय ठाकुर शंभू सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय की ओर से छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। देशभक्ति भावना बढ़ावे के लेकर यह यात्रा महाविद्यालय से बस स्टैंड परिसर से लेकर शहीद गुलाब सिंह पार्क तक निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता सुनील कुमार ने की और महाविद्यालय स्टाफगण ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सुनील कुमार ने बताया कि आज भवानीखेड़ा में महिला महाविद्यालय की तरफ से शहर में देशभक्ति भावना को बढ़ावा को लेकर छात्राओं ने बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें आमजन को जागरूक किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य ने हरी झंडी प्रदर्शित कर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। यह यात्रा राजकीय महिला महाविद्यालय से शुरू होकर बस स्टैंड परिसर से शहीद गुलाब सिंह पार्क तक निकाली गई। कार्यक्रम राजकीय महिला महाविद्यालय भवानीखेड़ा में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई बच्चों के द्वारा और स्टाफ के द्वारा, और लोगों को जागरूक किया गया कि हर घर में तिरंगा हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं होता। तिरंगा सबका प्यारा है, तिरंगा सभी घर में तिरंगा होना चाहिए। ये जैसे भारत सरकार का, मोदी जी का सपना है, उसके लिए हम सभी लगे हुए हैं कि हर घर में तिरंगा हो और तिरंगे का सम्मान हो। नियमों को ध्यान में रखते हुए हम तिरंगे का सम्मान करें, अपनी छतों पे लगाए। तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को उजागर करना था। यह यात्रा हमारे बस स्टैंड से होकर के शहीद गुलाब सिंह के
पर के साथ से आई विभिन्न चौकों पर हमने आकर नारे लगाए। लोगों ने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। यह का उद्देश्य लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को उजागर करना था। माता की राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि संसद में न तो उनकी बात सुनी जाती है और उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। इस पर बोलते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इसे हम एक विडंबना ही कहेंगे। जो बात संसद के पटल पर रखनी चाहिए उसे राहुल संसद के बाहर सड़क पर करके संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते। जो निंदनीय है, संसद न चलने देना और जनता की आवाज को न उठाने देना विपक्ष की मानसिकता बन चुकी है। बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मांग पर तंज कसते हुए कहा कि जब भी किसी राज्य में कांग्रेस हार जाती है तो उसका बैलेट प्रेम जाग जाता है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है सरकार द्वारा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से इस बात का आह्वान किया था कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उनका संकल्प समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का है। इसीलिए उनका मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी श्रृंखला के अंदर एक बहुत ही अहम कड़ी कि आज ये कार्यक्रम था, जहां प्रजापति समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं आज हुई हैं। और मुझे लगता है पूरे समाज को इसका फायदा मिलेगा और खासकर जो समाज के अंदर वंचित है, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनको इसकी जरूरत है, चाहे बच्चों को हो, युवा पीढ़ी को हो, या व्यवसाय के लिए रजिस्ट्रेशन हो, या कच्चा माल मिलने की जगह जो आज सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं, ये सारी स्कीमें उनको दिमाग में रखते हुए की गई हैं। और माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर ये स्कीम चल रही है, जिसका फायदा छत्तीस बिरादरी को और सर समाज को। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन बनाने का पहला चरण पूरा हो गया है। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। ग्रामीण और शहरी जिला के कुल 32 जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद चंडीगढ़ में भी कुत्तों के संबंध में कार्रवाई तेज हो गई है। चंडीगढ़ नगर निगम ने अब मंत्रियों के आवास के बाहर कुत्तों के बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस दौरान नगर निगम ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और पुनर्वास के लिए अभियान को प्राथमिकता दी है। निगम की टीम ने कुछ प्रमुख स्थानों पर विशेष अभियान चलाया हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें कुत्तों को पकड़कर उन्हें नसबंदी के लिए चिकित्सा केंद्र भेजा गया
निगम अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य चंडीगढ़ को कुत्तों से मुक्त करना और शहरवासियों को सुरक्षित रखना है। इसके अलावा चंडीगढ़ नगर निगम ने कुत्तों के पुनर्वास और उनकी देखभाल के लिए कुछ केंद्रों की स्थापना की है। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द दौड़ेगी। जींद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर चलने वाली यह पर्यावरण अनुकूल ट्रेन टिकाऊ परिवहन की दिशा में अहम कदम होगी। जींद में इसका हाइड्रोजन प्लांट निर्माणाधीन है और जबकि ट्रेन का इंजन तैयार हो चुका है। रेलवे जल्द इसे शुरू करेगा। जानकारी हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर साझा की। इंद्री के गांव जो है रिंडल से कमालपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर जो है एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की उम्र लगभग 40 साल के करीब बताई जा रही है। मृतक के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट के कोई निशान इत्यादि नहीं मिले हैं। शव के कुछ ही दूरी पर गन्ने के खेतों में एक प्लेटिना मोटरसाइकिल और लगभग 10 से 15 ट्यूबवेल की मोटरों की जली हुई तारें मिली हैं। गांव वासियों ने शव की सूचना कुंजपुरा पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेज दिया है। देखिए, डेड बॉडी होने की सूचना मिली थी जी और हम मौके पहुंचे हैं। सीन ऑफ क्राइम टीम अभी जस्ट आने वाली है। मेरी भी बात हुई है एफएसओ से और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये लोग शायद चोरी करने के लिए आए थे यहाँ पे ट्रांसफार्मर की तारों की और इस संबंध में अब जांच की जाएगी। और मोटरसाइकिल मिली है मुक्का से यंत्र मिले जो चोरी करने के हैं। बॉडी का मुआयना हमने प्रथम दृष्टया किया है। अभी फिलहाल बॉडी पे कोई निशान नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा कि वजह मौत क्या है। उम्र कितनी लग रही है सर आपको? उम्र तो अभी 40-42 साल के लगभग आदमी है। ये 2-3 दिन पहले भी चोरी हुई थी ऐसे ही। मोटरों की तारें भी, स्टार्टर का सामान भी ले गए थे। फिर कंप्लेंट भी करी 2-3 दिन पहले। तो अब तीसरे दिन बाद हुआ कि कल रात चोरी कर रहे थे और इनका एक बंदा मारा गया। ग्रुप हो गए 4-5 का, अकेला कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। और हम तो यही चाहेंगे कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो है CIA 1-2 जो भी अच्छे से होनी चाहिए ताकि इसमें हो सकता है, क्योंकि 35 बिघार कोई चोरी नहीं होती। सबसे बड़ी तो ये बात है। किसान बर्बाद कर रखा 5-5 हजार की केबल की तारा ले आएंगे हम। ट्रांसफार्मर भी जितने 15-15 हजार तांबे के सारे जालिए। अब तो तारे बची हैं। उसके बाद तारा भी काट रहे हैं और फिर उसके बाद हमारे वो मोटर बाकी है। फिर तो मोटर का जाना जाए ऐसे औजार लगेंगे तो मोटर निकाल लेंगे। बिल्कुल तब तक कोई किसान को उजाड़ देंगे। तो लाश किसकी बताई जा रही है? लाश का तो कोई पता ही नहीं है। अज्ञात लाश आके कौन कहाँ का ये उनका चोरों का साथी भी हो सकता है। चोरों का साथी है, साथी हूँ। कौन है यहाँ पे इसलिए आता है ना। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि बीते दिन उपमंडल फिरोजपुर झिरका के गांव मुंडाका में 2 युवकों के बीच में मामूली कहासुनी का जो मामला हुआ था, वहां पर समय रहते स्थिति सामान्य कर दी गई है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में पूर्ण रूप से शांति का माहौल है। कुछ लोग इसे सामुदायिक दंगे के रूप में देख रहे हैं, जबकि वास्तविकता में स्थिति ऐसी नहीं है। उन्होंने बताया कि SDM और लक्ष्मी नारायण और DSP अजायब सिंह पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी समुदायों के लोगों को शामिल कर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर सोशल मीडिया या फिर अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी जिलावासी शांति बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। युवाओं के बीच कहासुनी के चलते वहाँ पे इश्यूज हो गए थे। उसके बाद हमारे DSP और SP साहब ने भी विजिट करा था और शांतिपूर्ण माहौल है। कुछ लोगों ने उसको सामुदायिक दंगों का या उस तरह के नाम देने की और परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी। आपसी पार्किंग को लेकर विवाद था। उसके बाद शांति
का माहौल है। और सुबह भी हमारे एसडीएम और डीएसपी साहब ने विजिट किया है, तो ठीक है। और वहाँ के जो हमारे पीस कमेटी के सदस्य हैं दोनों, वहाँ जो भी मौजूद लोग हैं, दुकानदार हैं, बाकी उनसे भी उन्होंने वार्तालाप करी और उनको भी बुलाया है कि ऐसी कोई बात है तो उसका समझाइश से ही, अगर पार्किंग का कोई विवाद है उसको समझाइश से ही उसको रिजोल्व किया जाए और उसका किसी भी तरीके से कम्युनल या सभी दोनों जो पक्ष हैं और बाकी जितने भी वहाँ लोग हैं वो कई सालों से वहाँ अपनी दुकानदारी और कई चीज़ें वहाँ पे व्यापार अपना आराम से कर रहे हैं और ऐसी कोई कभी बात आई नहीं है। तो मैं सभी जिलावासियों से और सभी लोगों से जो हमारे हाजीपुर गांव और उधर के भी जो लोग राजस्थान के पड़ोसी गांव, उनसे भी मैं अपील करूंगा और उनसे भी कहूँगा RLA